नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में यूपीएससी के बारे में कहा जा रहा है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें इथिक्स को कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लवासना का जो निदेशक है उनके द्वारा कहा गया है। उनके द्वारा एक तरीके से सुझाव देने का कार्य किया गया है दोस्तों। एक सुझाव के रूप में उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। क्या कहा उन्होंने, चर्चा में क्यों है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी, जिसे हम लवासना के रूप में भी जानते हैं, उनके जो पूर्व निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा का हाल ही में एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी कोई फिल्म स्टार या राजनेता नहीं होता है। कई बार उम्मीदवार समझ नहीं पाते कि आईएएस अधिकारी होने का क्या मतलब है और वे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा उनका कहना है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, हम इसके बारे में भी जानेंगे। और एक घटना यूपीएससी की छवि को धूमिल नहीं कर सकती है दोस्तों, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने इथिक्स पेपर को हटाने और उसकी जगह सुधार लाने की आवश्यकता की बात की है। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने क्या क्या दिए हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुझे नहीं लगता है, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इस परीक्षा में नैतिकता का पेपर ज़्यादा मायने रखता है। एक परीक्षा, उन्होंने यूपीएससी के बारे में कहा कि यूपीएससी एक सिर्फ परीक्षा है जहाँ जांचती है कि आप सीमित समय में अपने दिमाग में कितनी जानकारी संग्रहित कर पाते हैं और कितनी जानकारी व्यक्त कर पाते हैं दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि इस परीक्षा में नैतिकता का पेपर बहुत मायने रखता है। इसे उम्मीदवार द्वारा सेवा की पसंद या प्राथमिकता के आधार पर एक अतिरिक्त पेपर के प्रति स्थापित किया जाना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि इथिक्स को एक ऑप्शनल की तरह रखना चाहिए कि अगर जिसे पसंद है वो ले, जिसे ना पसंद है वो ना ले सके। इस पर कोई कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, उनका राय है, उन्होंने ऐसा कहा है। उदाहरण के लिए, जिनकी प्राथमिकता आईएएस है उनके लिए सार्वजनिक नीति निर्माण पर एक पेपर दिया जा सकता है, या जिनके पास आईएफएस है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और आईआरएस के लिए अकाउंटेंसी आदि पर एक अलग परीक्षा दी जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। एक सलाह के तौर पे कहा है। परीक्षा की वैधता 2 साल की हो सकती है। साथ ही सामान्य उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या घटाकर 2 की जा सकती है दोस्तों, और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए भी इसमें तदनुसार कमी की जा सकती है, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। आइए समझते हैं। सिविल सेवकों के बीच सोशल मीडिया के क्रेज पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे ध्यान देने की ज़रूरत है। सिविल सेवकों के बीच सोशल मीडिया के क्रेज पर यह बहुत अपरिपक्व और असभ्य चीज़ है, ऐसा उन्होंने कहा है। एकेडमी में हम जो दूसरी चीज़ सिखाते हैं वह यह है कि एक आईएएस अधिकारी क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग को उनको चर्चा किया जाता है, उनको बताया जाता है दोस्तों। एक आईएएस अधिकारी कोई फिल्म स्टार या राजनेता नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। कई बार उम्मीदवार समझ नहीं पाते हैं कि आईएएस अधिकारी होने का क्या मतलब है और वे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। हमें पेशेवर योग्यता पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो सिर्फ किसी के काम की गुणवत्ता में ही देखी जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। सिविल सेवकों का सोशल मीडिया पर होने का चलन गलत है। उन्होंने सिविल सेवकों को सोशल मीडिया पर होने का चलन को गलत बताया है। प्रशिक्षण प्रक्रिया के संबंध में मैं कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति केवल वही चुन सकता है जो वह चाहता है, और यह जीवन में किसी भी चीज़ के लिए सच भी है। क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, ऐसा आइए हम लोग पता करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। खबरों में जो व्यक्ति का आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, वो लवासना में सिखाए जाने वाले आचरण से बिल्कुल अलग होता है। जो आम आदमी का व्यवहार होता है, आम आदमी का जो रवैया होता है, आचरण होता है, वो लवासना में सिखाए जाने का जो व्यवहार जो लवासना में सिखाए जाते हैं वो बिल्कुल आम आदमी से अलग होता है। सेवा और एकेडमी के मूल्य स्पष्ट रूप से परिभाषित है। जैसे कि सेवा और एकेडमी में आपको ईमानदारी सिखाया जाता है, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण सिखाया जाता है, व्यावसायिकता आदि सिखाई जाती है आपको। ये मूल्य सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को सिखाए जाते हैं दोस्तों। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जब ये प्रशिक्षु प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में जिलों में आते हैं तो उन्हें उचित कार्यालय, आवास और आधिकारिक वाहन ना मिलने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। यानी कि जब लवासना ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं प्रोबेशनरी पीरियड में, तो हो सकता है उनको ये सारी सुविधाएं ना दी जाती हो, पर इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये सभी चुनौतियों के बावजूद कई प्रोबेशनरी अधिकारी अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते हैं। एक उदाहरण से पूरे सिस्टम या यूपीएससी या फिर लवासना जैसी संस्था की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। एक आपराधिक दिमाग किसी भी सिस्टम को तोड़ सकता है। हमें इस घटना को एक विचलन के रूप में देखना चाहिए और इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचने की जरूरत है दोस्तों, ऐसा उन्होंने कहा है। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।